हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है संख्या पद्धति। उसको नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी प्रश्नावली 1.5 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जिसको p बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या की परिभाषा होती है जिसको p बट्टे क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने दशमलव प्रसार किए थे। 3 तरह के दशमलव प्रसार किए थे। मैं एक बार उसको बोल दे रहा हूं। एक किया था शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार वो दशमलव प्रसार होता है जिसमें शेषफल आपका 0 हो जाता है। जैसे हमारे पास अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8 आ गया, फिर ये 2 पॉइंट लगाए, यहां 5 आ गया, सॉरी 0 हो गया, और 4 5 जा 20। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। 2.5 हो गया, ये 6.175, आगे कुछ नहीं है। ये आपके शांत दशमलव प्रसार होते हैं और ये परिमेय संख्याएं भी होती हैं। अच्छा, दूसरा था अनवसानी आवर्ती। इसका क्या मतलब है? इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्या खुद को रिपीट करती है। कोई संख्या जो है वो खुद की पुनरावृत्ति करती है हर बार अनंत तक। इन संख्याओं को हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। ये भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये दोनों आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा था अनवसानी अनावर्ती। तो अनवसानी अनावर्ती में जो संख्याएं आती हैं वो आती हैं √2, पाई, मतलब ऐसी संख्याएं 1.01, 001, 0001, ऐसी संख्याएं जिसमें कोई पर्टिकुलर जो नंबर है वो बार बार रिपीट नहीं करता। जैसे यहां पर ये 2 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसा इनमें नहीं होता। किनमें नहीं होता? अनवसानी अनावर्ती में, जिनको हम अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो अगर इस तरह का दशमलव प्रसार होगा तो अनवसानी अनावर्ती या फिर अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे, और इस तरह का दशमलव प्रसार होगा तो वो परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमने समझ लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या 2 माइनस √5 जो है वो आपका परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, √5 की जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो √5 की वैल्यू होती है 2.2360679 अप्रोक्सीमेटली, ये होता है। अब अगर 2 में से मैं इसको माइनस करता हूं, ठीक है, 2 में से मैं इसको माइनस करता हूं। वैसे माइनस करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 2 में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ऑब्वियस बात है आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। क्या आएगा आपका? 9760632.0, आगे माइनस। तो यहां भी देखो, इसमें भी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती वाला है। 2 माइनस √5 का भी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती वाला है। इसीलिए ये भी आपका क्या माना जाएगा? अपरिमेय। ये आपका अपरिमेय माना जाएगा। √5 आपका अपरिमेय है तो ये पूरा भी अपरिमेय माना जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, बी वाला करते हैं। 3 प्लस √23 माइनस √23, इसमें भी स्क्वायर रूट में है, ठीक है। तो √23 और यहां भी √23 है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 प्लस, ब्रैकेट की यहां जरूरत नहीं है हमें, और √23 माइनस √23 हो जाए, कट जाता है। क्या बचा? 3, जो कि क्या है आपका एक परिमेय संख्या। ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगला सी है हमारे पास 2/√7, 7/√7। आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया जा चुका है कि 2√7 का मतलब होता है, वैसे तो सिंपली यही सॉल्व हो जाता है, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको ऐसे लिखकर दिखा रहा हूं। अगर √7 को √7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1। क्या बचा आपके पास? 2/7, जो कि क्या है एक
परिमेय संख्या है। ठीक हो गया। डी हमारे पास क्या है, 1/√2। ये है 1/√2। अच्छा, इसको चेक करना है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सरल बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाते हैं, मैं ऐसा करता हूं ना, ऊपर और नीचे √2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इसको वैसे कहते हैं, जो ये चीज मैं कर रहा हूं इसको कहते हैं हम हर का परिमेयकरण, जो अभी हम बाद में सीखेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसको हम बाद में सीखेंगे भी। तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 आया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये चीज आप ध्यान में रखें, प्रीवियस वीडियो में ये चीज समझाई जा चुकी है। अच्छा, अब √2 का जो फॉर्मूला है, मतलब √2 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, वो है 1.41421356 और नीचे ऐसे डॉट 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 आगे भी है, डिवाइड बाय 2। तो इस पूरे नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आएगा 0.7071 अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ आएगा। और ये किस तरह का दशमलव प्रसार आ गया हमारे पास, अन्वसानी अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार आया है, क्योंकि अंश में भी अन्वसानी अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार था। उसको 2 से डिवाइड करने के बाद भी हमारा दशमलव प्रसार उसी तरीके का रह गया। तो अन्वसानी अनावर्ती वाले दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये हो गई अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब ई है, इसमें ई क्या है, 2 पाई। ई है 2 पाई, मतलब 2 को आपको पाई से मल्टीप्लाई करना है और पाई का मान कितना होता है, 3.141592653 कुछ ये होता है। डॉट डॉट करके आगे मैंने इसको बना दिया। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो हमारे पास दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके का आने वाला है, 6.283184 इस तरीके का कुछ आएगा। क्योंकि आपका जो पाई है वो अन्वसानी अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार है, तो जब उसको 2 से गुणा किया, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, तब 2 को उससे गुणा किया तो भी आपका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती वाला रहा। इसीलिए ये भी क्या हो गया आपके पास, एक अपरिमेय संख्या। तो ये हमने समझ लिया। हमने यहां पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और किस बेसिस पे हमने हर क्वेश्चन को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में विभाजित किया, उनके दशमलव प्रसार को देखकर। अगर दशमलव प्रसार आपका शांत है या फिर अन्वसानी आवर्ती है तो वो परिमेय संख्या माना जाएगा, और अन्वसानी अनावर्ती वाला दशमलव प्रसार है तो क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न व्यंजकों को सरल करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको 4 पार्ट फिर रखे हैं। पहला पार्ट है 3 + √3 और 2 + √2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर ध्यान रखें कोई साइन नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है। ऐसा ही 3 + √3 को मल्टीप्लाई करना है 3 - √3 के साथ। यह है √5 + √2 का होल स्क्वायर, और यहां है √5 - √2 मल्टीप्लाई √5 + √2। तो इनको सरल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं उसको जरा देख लेते हैं। वो क्या है कि अगर कहीं पर √3 है और इसको अगर √2 से मल्टीप्लाई करना है तो इनका मल्टीप्लिकेशन एक रूट के अंदर लिखा जाता है, 3 × 2 = 6। ये कुछ इस तरीके से होगा। कहीं पर अगर √3 को हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है √3 का स्क्वायर से रूट हट जाता है तो आंसर कितना आ गया, 3। अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरीके से आंसर कितना आएगा, 2। अच्छा, 2 को अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। कहीं गलती से 2 को 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, वो गलत माना जाएगा। तो ये चीज हमने देख ली, ये चीज यहां पर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें लिखा है 3 + √3
को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 2 के साथ। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जो हमने छोटी क्लास में सीखा है। पहले हम क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी प्लस साइन है, इसके आगे प्लस साइन, तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस में ही आएगा नंबर। तो 3 टू कितना हो गया 6। ये पहली चीज होगी। अब हम करेंगे 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी आपको समझाया था। तो 3 को अगर मुझे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी माइनस का साइन नहीं है, तो सारे आंसर हमारे प्लस में ही आएंगे। तो 3 को अगर रूट 2 से करेंगे तो हम लिखेंगे +3√2, ठीक है, प्लस अगर अब बारी है 2 की, अब ये √3 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2√3। अब √3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से, तो √3 को √2 से करेंगे तो एक रूट में लिखेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आएगा 6। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 4 पद आए हैं, 4 टर्म्स आए हैं, तो सारे के सारे अलग हैं। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, 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 ठीक है, पर अपरिमेय √2 की फॉर्म में, अपरिमेय √3 की फॉर्म में, अपरिमेय √6 की फॉर्म में। तो चारों के चारों पद अलग अलग हैं, तो आपस में ये जुड़ नहीं सकते। ये यहां पर कंप्लीट होता है। b अब देखेंगे हम b कैसे करेंगे। b है 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, दो तरीके हैं। एक तो जैसा भी यहां पर किया था आप उसी तरीके को यहां फॉलो करें, या फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है, वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कौन सी वाली, a प्लस बी ए माइनस बी वाली। मैं जरा लिख के दिखाता हूं। a प्लस बी को अगर हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है a² माइनस b², जो हमने 8th में पढ़ा है। तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करना है तो a हमारे पास क्या है 3, b क्या है √3, a क्या है 3, b क्या है √3। तो फॉर्मूले के हिसाब से a हमारा 3 हो गया, b हमारे पास हो गया √3। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसके लिए भी ऐसा कोई फॉर्म होगा। क्या होगा, a की जगह आ जाएगा 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस b की जगह आ जाएगा √3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस √3 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो आंसर आएगा 3। 9 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास 6। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने बी कर लिया। आइए देखते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में है √5 प्लस √2 का स्क्वायर। अब यहां पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या होती है वो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब a प्लस बी को होल स्क्वायर को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो √5 प्लस √2 के होल स्क्वायर के लिए भी हमारे पास ऐसा कोई रूप होना चाहिए। a √5 है और b √2 है, तो a √5 है b √2 है, तो a की जगह हमारा आ जाएगा √5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर ये 2 है तो 2 लिखेंगे। a की जगह कौन आएगा √5, b की जगह कौन आएगा √2, प्लस b की जगह कौन आएगा √2 का स्क्वायर। अब हमारा काम सिर्फ इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 5, ठीक है। अब यहां पर देखो 2 परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय, √2 अपरिमेय, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √10 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2√10 प्लस स्क्वायर से रूट हट गया, क्या बचा 2। 5 प्लस 2 कितना हो गया, क्योंकि ये दोनों परिमेय है तो जोड़ सकते हैं आपस में, कितना हो गया 7, और साथ में है 2√10। ये हमारे पास यहां पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हमारा लास्ट पार्ट डी। डी हमारे पास है √5 माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2, ये करना है हमें। तो अब यहां पर भी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया तो यही आइडेंटिटी यहां पर भी लगेगी। लगाते हैं, लिखते हैं जरा, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी के बदले क्या आएगा a² माइनस b²।
तो ऊपर ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी इसी फॉर्म में है, हमारी आइडेंटिटी के फॉर्म में है। तो इसके लिए अगर ऐसा कोई रूप है तो इसके लिए भी ऐसा ही कोई रूप होना चाहिए। तो यहां लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर इसमें ए और बी तो नहीं है, उनकी जगह है √5 और √2। तो आप लिखोगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से यहां रूट कैंसिल हो गया, यहां पर भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहां पर 5, ये माइनस, और यहां क्या बचा 2। इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो कितना आएगा 3। तो ये हमारे पास ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे पास यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ ऑल। थैंक यू सो मच।